क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या दुनिया के सबसे सफल लोग कोई ऐसा सीक्रेट जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बुक मैट्रिक्स पर। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसे ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल मोटिवेशनल लिटरेचर कहा जाता है। ये वो किताब है जिसने पिछले 80 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स पैदा किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए की। दोस्तों, ये वीडियो कोई 10 मिनट की छोटी समरी नहीं है, ये एक फुल मास्टर क्लास है। हम इस किताब के पन्ने पन्ने को निचोड़कर आपके सामने रखेंगे। हम उन 13 स्टेप्स को गहराई से समझेंगे जिन्हें लिखने के लिए नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। कहानी शुरू होती है एक युवा रिपोर्टर नेपोलियन हिल और दुनिया के उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी की मुलाकात से। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी कि वो अगले 20 साल तक दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल का इंटरव्यू लें और सफलता का वो सीक्रेट फार्मूला खोजें जो अमीर को और अमीर बनाता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सीरियस हैं तो एक नोटपैड और पेन ले लीजिए, फोन को साइलेंट कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए। किताब की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल लाइन से होती है, थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार ही वस्तु है। लेखक कहते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई एक विचार आता है और उसके साथ एक बर्निंग डिजायर, तो आप उसे विचार को हकीकत यानी दौलत में बदल सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एडविन सी बार्न्स की कहानी जानते हैं। बार्न्स एक साधारण सा दिखने वाला इंसान था जिसके पास न पैसा था न सिफारिश, लेकिन उसके पास एक विचार था। उसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। ध्यान दीजिए, उसे एडिसन के यहां नौकरी नहीं करनी थी, उसे पार्टनर बनना था। जब वो एडिसन की लैब में पहुंचा तो वो एक गरीब मुसाफिर जैसा दिख रहा था। एडिसन ने उसे देखा और सोचा कि ये लड़का क्या पार्टनर बनेगा, लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में एक जिद देखी। उसे मौका मिला, लेकिन पार्टनर के रूप में नहीं, एक फ्लोर स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले के रूप में। महीने बीते, साल बीते, बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन बार्न्स के दिमाग में वो विचार हर दिन मजबूत होता गया। और फिर मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। सेल्समैन उसे बेच नहीं पा रहे थे। बार्न्स ने कहा, मैं इसे बेच सकता हूं, और उसने बेचा। इसने इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। स्लोगन बन गया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। दोस्तों, बार्न्स ने खुद को अमीर सिर्फ सोचकर बनाया, अपने विचार को हकीकत में बदला। तो पहला सबक यही है, अमीर बनने की शुरुआत आपकी जेब से नहीं, आपके माइंडसेट से होती है। अब आगे बात करते हैं उन 13 स्टेप्स के बारे में जो आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। स्टेप 1, बर्निंग डिजायर। इस स्टेप में नेपोलियन हिल कोई नॉर्मल डिजायर के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे काश मेरे पास पैसा होता वाली इच्छा की बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं बर्निंग डिजायर के बारे में, एक ऐसी इच्छा जो आपको सोने ना दे। चलिए हम इसे कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक वीर राजा अपने सैनिकों के साथ समुद्र पार करते हुए एक दूसरे साम्राज्य पर विजय पाने निकला। लेकिन उस साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, संख्या में भी, हथियारों में भी, ताकत में भी। सैनिकों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सैनिक तो आपस में फुसफुसाने लगे, अगर हम हार गए तो क्या होगा, हम वापस जहाजों से अपने राज्य लौट जाएंगे। राजा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप किनारे पर खड़े अपने जहाजों को देखता रहा और फिर उसने एक आदेश दिया, सारे जहाज जला दो। सैनिक चौंक गए, महाराज क्या, अगर हम हार गए तो वापसी कैसे होगी? राजा ने कहा, युद्ध जीतकर ही घर लौटेंगे, और वो भी दुश्मन के जहाज में, या फिर यहीं अपनी आखिरी सांस लेंगे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अब सैनिकों के पास एक ही विकल्प था, जीतना। पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था। अब डर की जगह जुनून भर गया था। हर सैनिक को मालूम था कि उसके जीवन का सवाल है, उसके घर का सवाल है। और फिर हुआ ऐसा युद्ध जैसा पहले कभी नहीं हुआ। संख्या में कम होते हुए भी वे ऐसी शक्ति और ऐसी आग के साथ लड़े कि दुश्मन संभल भी नहीं पाए।
कुछ ही घंटों में दुश्मनों की सेना हार मानकर भागने लगी। राजा मुस्कुराया और बोला, याद रखो, जब इंसान अपने पीछे के सारे रास्ते बंद कर देता है तभी वह अपनी असली ताकत पहचान पाता है। इसी तरह हमें भी अपना एक टारगेट बनाना है जिसे हमें अचीव करना है, और उसके लिए इस किताब के लेखक ने 6 पॉइंट बताए हैं। नंबर 1, फिक्स द अमाउंट। अपने मन में एक फिक्स अमाउंट को फिक्स कीजिए जो आपको चाहिए, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई भी अमाउंट हो सकता है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको अपने अमाउंट फिक्स करना होगा। अब आते हैं नंबर 2, डिटरमिन द सैक्रिफाइस। मतलब आप इस अमाउंट को हासिल करने के लिए अपना क्या कुर्बान कर सकते हो, जैसे कि अपनी नींद, समय, मेहनत, फालतू का टाइम पास करना, वह कुछ भी हो सकता है। आप सभी को पता है, लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ कुर्बान तो करना ही पड़ेगा। बिना सैक्रिफाइस के किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता। तो आप डिसाइड करिए कि आप किस चीज को कुर्बान कर सकते हो अपने गोल के लिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। मतलब उसे गोल को हासिल करने के लिए कोई एक निश्चित डेट डिसाइड करो कि मैं इस मंथ के इस डेट या इस ईयर तक अपना यह गोल अचीव कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20 नवंबर 2026 तक मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं या इतना बिजनेस करना है। अब आता है नंबर 4, क्रिएट अ प्लान। मतलब आपको एक प्लान बनाना है। अपने अमाउंट डिसाइड कर लिया, उसके लिए क्या सैक्रिफाइस करने वाले हो वो भी डिसाइड कर लिया, डेडलाइन भी डिसाइड कर ली, बट आपके पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं होगा तो आप कैसे अचीव करोगे? तो उसके लिए एक प्लान बनाओ और आज से ही उसके ऊपर वर्क शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, राइट इट डाउन। मतलब ऊपर के 4 पॉइंट को आप एक कागज पर लिख दो। ऐसे ही मन में रखने से आप अपने गोल के पास नहीं पहुंच सकते। और अब आता है लास्ट पॉइंट, नंबर 6, रीड इट लाउड। मतलब आपने जो कागज पर लिखा है उसे डेली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले या फिर जब भी आप अपना काम कर रहे हो तब अपने साथ रखो और इसे पढ़ते रहो। अब आप कहेंगे कि सिर्फ लिखने से पैसा कैसे आएगा? यही आता है स्टेप 2, फेथ, आस्था या विश्वास। फेथ का मतलब है वो चीज देखना जो अभी मौजूद नहीं है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है जो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करती है। अपने आप पर विश्वास रखो कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं तो इतना पैसे कमा ही सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक महान इंसान ने कहा था कि तुम गरीब पैदा हुए हो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीबी में ही मर जाते हो वो तुम्हारी गलती है। जब भी अपने आप पर विश्वास ना हो तो एक बार अपने माता पिता जिसने आपको जन्म दिया है उसके बारे में सोच लेना। क्या वो लोग यह लाइफ डिजर्व करते हैं जो अभी जी रहे हैं, या फिर आप उसे इससे भी अच्छी लाइफ देना चाहते हो? फिर भी अगर खुद पर विश्वास ना हो तो तब आता है स्टेप 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। मतलब हमारा यह जो मन है ना, वो एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। आप इसके अंदर जो बीज डालोगे वही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बबूल का बीज डालोगे और फिर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे आम मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने बबूल का बीज डाला है तो आपको बबूल ही मिलेगा, आम थोड़ी ना मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको आम चाहिए तो आम का ही बीज डालना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन को हमें डेली पॉजिटिव रखना है। बार बार अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो। जब आप अपने लक्ष्य, गोल को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से निकलकर सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चला जाता है। और एक बार बात सबकॉन्शियस में चली गई तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। इसके ऊपर तो एक पावरफुल बुक भी लिखी गई है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको इस बुक की भी समरी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हम उसकी भी समरी लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर, बट नेपोलियन हिल कहते हैं गलत। ज्ञान सिर्फ एक संभावना है, ये पावर तभी बनता है जब उसे एक निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। चलिए इसे समझते हैं। एक फेमस किस्से, हेनरी फोर्ड का किस्सा बहुत मशहूर है। उन पर एक बार इल्जाम लगा कि वो अनपढ़ है। अदालत में वकील ने उनसे हिस्ट्री और जनरल नॉलेज के सवाल पूछने शुरू किए। फोर्ड ने तंग आकर कहा,
मेरे डेस्क पर कई बटन हैं। मैं जिस बटन को दबाऊंगा उस सवाल का जवाब देने वाला एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। तो मैं अपने दिमाग को ऐसी जानकारी से क्यों भरूं जो मेरे काम की नहीं? सीख ये है, अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जानकारी कहां से मिलेगी। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको आना ही चाहिए, और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस आपको उस फील्ड का थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो डीप में नॉलेज, जो उसका स्पेशल पर्सन है, उसको हायर कर लो जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि अगर आप सब कुछ अपने आप करने जाओगे तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और ना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसके बाद आता है स्टेप 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना। हिल कहते हैं इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है वो उसे बना सकता है। दोस्तों, हर वो चीज जो आज आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये फोन, ये इंटरनेट, ये लाइट, ये सब पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल था। नेपोलियन हिल कहते हैं व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कल्पना वो वर्कशॉप है जहां आपके सपने प्लान में बदलते हैं। हिल ने इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटा है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना, जैसे पुराने आइडियाज को नया रूप देना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जब आपको सीधे ऊपर वाले से नए आइडियाज मिलते हैं, जो यूनिक होता है और ऐसा अब तक कभी भी नहीं हुआ वैसा होता है। कोका कोला की कहानी याद है? एक डॉक्टर के पास एक पर्ची थी और एक केतली। उसने उसे एक क्लर्क को बेचा। उस क्लर्क ने उस पर्ची में अपनी इमेजिनेशन मिलाई और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिंक बना दिया। पर्ची वही थी, लेकिन इमेजिनेशन ने उसे सोने में बदल दिया। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को जंग मत लगने दीजिए। रोज कुछ समय शांति में बैठकर सोचिए, मैं अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकता हूं। अब तक आपके पास डिजायर है, फेथ है और इमेजिनेशन भी है, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये सब बेकार है। अमीर बनने का 6ठा कदम है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। फिल साफ साफ कहते हैं, बिना प्रैक्टिकल प्लान के आप अमीर नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले भी अमीर नहीं बन सकते। आपको एक समूह, एक ग्रुप की जरूरत होगी। प्लानिंग का मतलब है 1. ऐसे लोगों को इकट्ठा करना जो आपकी मदद कर सकें। 2. यह तय करना कि आप उन लोगों को बदले में क्या देंगे, पैसा नहीं तो और क्या। 3. अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाना। और ध्यान दीजिए, अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो क्या करें? क्या छोड़ दें? नहीं। हिल कहते हैं टेम्पररी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर, मीन्स अस्थायी हार पक्की असफलता नहीं है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे। इसका मतलब उनके 10,000 प्लान फेल हुए थे, उनका लक्ष्य नहीं। उन्होंने नया प्लान बनाया और आखिर में बल्ब जलाकर ही दम लिया। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके प्लान में खोट है, आप में नहीं। प्लान बदलिए और फिर से जुट जाइए। दोस्तों, अभी हमने 13 में से 6 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। अब तक हम एक सॉलिड प्लान बना चुके हैं, लेकिन प्लान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप अगला कदम नहीं उठाते। स्टेप नंबर 7, डिसीजन यानी निर्णय। नेपोलियन हिल ने 25,000 से ज्यादा असफल लोगों पर रिसर्च किया और पाया कि उन सब में एक कॉमन बीमारी थी, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल। आज नहीं, कल करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, या फिर पहली तारीख को करेंगे, या फिर वीक के शुरुआत में करेंगे। ऐसे ही हम भी काम को टालते रहते हैं। और इसके ठीक विपरीत उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों में एक कॉमन आदत देखी। ध्यान से सुनिए, यह बहुत जरूरी है। सफल लोग डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग डिसीजंस बहुत देर से लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। अक्सर हम डरते हैं कि अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो। हिल कहते हैं फैसला न लेना गलत फैसला लेने से भी बदतर है। अपनी ओपिनियंस पर भरोसा रखें। दुनिया में मुफ्त की राय देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला लेना होगा। याद रखिए, इतिहास वही रचते हैं जो डिसाइड कर पाते हैं। दोस्तों, ये स्टेप इस पूरी किताब की जान है। अगर आप बाकी सब भूल भी जाएं तो इसे मत भूलना। स्टेप नंबर 8,
परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, जिद। शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन फिनिश लाइन तक वही पहुंचता है जिसके पास परसिस्टेंस है। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस टू द कैरेक्टर ऑफ मैन इज व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन चाहिए, वैसे ही चरित्र को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ता चाहिए। यहां मैं आपको इस किताब की सबसे मशहूर कहानी कहना चाहता हूं, आर यू डार्बी और 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की कहानी। डार्बी के चाचा को गोल्ड रश के दौरान जमीन में सोना मिला। उन्होंने मशीनें मंगवाई और खुदाई शुरू की। पहले कुछ दिन बहुत सोना मिला, लेकिन अचानक सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने और खुदाई की, बहुत कोशिश की, लेकिन सोना नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने मशीनें एक कबाड़ी को कौड़ियों के भाव बेच दी और घर वापस आ गए। उस कबाड़ी ने हार नहीं मानी। उसमें एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने चेक किया और कहा, सोना यही है, बस गलती यह हुई कि खुदाई सही दिशा में नहीं हुई। और जानते हैं सोना कहाँ था? जहां डार्बी ने खुदाई छोड़ी थी, उससे सिर्फ 3 फुट की दूरी पर, सिर्फ 3 फुट। वो कबाड़ी करोड़पति बन गया क्योंकि उसने एक्सपर्ट की सलाह ली और डटा रहा। डार्बी ने बाद में कहा, मैं सोना मिलने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं जीवन में कभी नहीं रुकूंगा। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, याद रखिए, सफलता शायद बस 3 फुट दूर खड़ी आपका इंतजार कर रही है। हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक पावरफुल टीम की जरूरत होती है, और यही आगे के स्टेप में बताया है। स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के लिए पूरी तालमेल के साथ काम करते हैं, तो वहां एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। जैसे एक बैटरी कम पावर देती है, लेकिन अगर आप 10 बैटरियों को जोड़ दे तो पावर कई गुना बढ़ जाती है। एंड्रू कार्नेगी, जो स्टील किंग थे, उन्होंने खुद माना, मुझे स्टील बनाने के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे पास 50 ऐसे लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप है जो स्टील के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो आपको चैलेंज करे। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आज आपकी सैलरी 50,000 प्रति महीना है और आपको 5 लाख या 10 लाख प्रति महीना पहुंचना है, तो आपको भी ऐसे ही 5 लोगों के ग्रुप में रहना चाहिए। क्योंकि भले ही अभी आपकी सैलरी 50,000 प्रति महीना है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके साथ रहोगे तो उसके थॉट्स, वो क्या करते हैं, उसे देखकर आप भी उसके लेवल पर आ जाओगे। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे आपकी सैलरी अभी 50,000 प्रति महीना है और आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें दूसरे लोगों की सैलरी आपसे कम है, 20,000 प्रति महीना या 25,000 प्रति महीना, तो आप भी उनके जैसे हो जाओगे। और यह भी एक आदत जैसा है, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी अच्छी आदतें डेवलप होगी, और आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप में भी उनके जैसी बुरी आदतें आने लगेगी। जैसे आप शराब या दारू नहीं पीते, आप अच्छे हो, लेकिन आपका जो ग्रुप है उसमें वैसे लोग हैं, तो आज नहीं तो कल थोड़े टाइम में आप भी उनके जैसे ही हो जाओगे। You are the average of the 5 people you spend the most time with. अब हम आते हैं उस चैप्टर पर जिसे पढ़कर लोग अक्सर चौंक जाते हैं, लेकिन यह सफलता का सबसे गहरा राज है। स्टेप नंबर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसे गलत मत समझिएगा, हिल यहां बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे। ट्रांसम्यूट का मतलब है एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदलना। हिल कहते हैं कि सेक्स डिजायर इंसान की सबसे शक्तिशाली भावना है। इसमें इतनी ताकत है कि इसके लिए लोग अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ज्यादातर लोग इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल प्लेजर में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सफल लोग इस ऊर्जा को मोड़ देते हैं। वो इस जुनून, इस जोश का इस्तेमाल अपने काम, अपनी कला या अपने बिजनेस में करते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, शेक्सपियर, इन सब ने अपनी इस ऊर्जा को क्रिएटिविटी में बदला था। जब ये ऊर्जा दिमाग में जाती है तो ये आपको टायरलेस बना देती है। आपकी कल्पना शक्ति और साहस कई गुना बढ़ जाता है। तो अपनी इस एनर्जी को दबाइए मत, इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगले 2 स्टेप्स हमारे दिमाग के बारे में है। स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। यह वो लिंक है जो आपके सीमित दिमाग तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी ईश्वर, ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह दिन रात काम करता है। आप इसे जो भी विचार देंगे, यह उसे हकीकत बनाने में जुट जाएगा।
इसलिए डर और नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घुसने न दें। अगर आप डेली यही सोचोगे कि मैं 1 मिलियनेयर हूं, मैं 1 मिलियनेयर हूं, तो धीरे धीरे करके ये थॉट आपका नॉर्मल ब्रेन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और फिर आपके पास उसे हासिल करने रास्ते आने लगेंगे और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखो, क्योंकि आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। अब आता है स्टेप 12, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आप हाई वाइब्रेशन जैसे प्यार, उत्साह, तीव्र इच्छा में होते हैं तो आपका दिमाग दूसरे सफल लोगों के विचारों को कैच करने लगता है। कभी कभी आपको अचानक कोई आइडिया आता है, वो इसी रिसीविंग स्टेशन का कमाल है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी सीढ़ी पर। यह अमीरी का सबसे ऊंचा शिखर है। स्टेप नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। हिल कहते हैं कि यह स्टेप आप सीख नहीं सकते, यह अपने आप जागृत होता है जब आप पिछले 12 स्टेप्स को मास्टर कर लेते हैं। सिक्स्थ सेंस वो है जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। यह है टेंपल ऑफ विजडम है, जहां आपको सीधे ब्रह्मांड से जवाब मिलते हैं। इस स्टेज पर आपको खतरों का आभास पहले ही हो जाता है और अवसरों की आहट सही समय पर मिल जाती है। यह सुनने में जादुई लगता है, लेकिन दुनिया के महानतम आविष्कारकों और बिजनेसमैन ने इसे महसूस किया है। इसे ही वो गट फीलिंग कहते हैं, जो कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, हमने 13 सीढ़ियां तो देख ली, लेकिन एक दुश्मन है जो आपको पहली सीढ़ी चढ़ने से भी रोकेगा। नेपोलियन हिल ने इसे नाम दिया है द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, यानी डर के 6 भूत। अमीर बनने के लिए आपको चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा भूत आपके कंधे पर बैठा है। फर्स्ट, फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर। यह सबसे खतरनाक है, यह इंसान को रिस्क लेने से रोकता है। सेकंड, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। इस डर ने दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का गला घोंटा है। थर्ड, फियर ऑफ हेल्थ यानी बीमारी का डर। जो लोग हमेशा बीमार होने के बारे में सोचते हैं वो बीमार हो ही जाते हैं। फोर्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव यानी प्यार खोने का डर। यह ईर्ष्या और पागलपन पैदा करता है। फिफ्थ, फियर ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापे का डर। सिक्स्थ, फियर ऑफ डेथ मौत का डर। हिल कहते हैं डर और दौलत एक साथ नहीं रह सकते। डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, आप इसे बदल सकते हैं। जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मुझे अमीर बनना है, उस दिन इन भूतों का साया गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा निचोड़। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस इंसान में बदलने के बारे में है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। याद रखिए, शुरुआत इच्छा से होती है, रास्ता विश्वास और प्लान से बनता है और मंजिल दृढ़ता से मिलती है। आप अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। अगर आपने इस वीडियो के नोट्स बनाए हैं तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे निकल चुके हैं। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे हकीकत बनाने की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हैं। अगर आपको बुक मैट्रिक्स की यह डीप डाइव कोशिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत मेहनत से इन किताबों का सारांश आपके लिए लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सोचिए और अमीर बनिए।